फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ तीतुस के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2, पद संख्याएं 1 से 8 और 11 से 14 तक। तुम ऐसी शिक्षा दो जो सही धर्म सिद्धांत के अनुकूल हो। वृद्धों को समझाओ कि उन्हें संयमी, गंभीर एवं समझदार होना चाहिए और विश्वास, भ्रातृ प्रेम एवं सहनशीलता में परिपक्व। उसी प्रकार वृद्धाओं का आचरण प्रभु भक्तों के अनुरूप हो। वे किसी की झूठी निंदा ना करें और मदिरा की व्यसनी ना हों। तू अपने सदाचरण द्वारा तरुण स्त्रियों को ऐसी शिक्षा दे कि वे अपने पति और अपने बच्चों को प्यार करें, समझदार, शुद्ध और सुशील हों। अपने घर का अच्छा प्रबंध करें और अपने पति के अधीन रहें, जिससे लोग सुसमाचार की निंदा ना कर सकें। नवयुवकों को समझाओ कि वे सब बातों में संयम से रहें और तुम स्वयं उन्हें अच्छा उदाहरण दो। तुम्हारी शिक्षा प्रामाणिक और गंभीर हो। तुम्हारे उपदेश हितकर और अनिंद्य हों। इस प्रकार विरोधी किसी बात के विषय में हमारी निंदा ना कर सकने के कारण लज्जित होगा। ईश्वर की कृपा सभी मनुष्यों की मुक्ति के लिए प्रकट हो गई है। वह हमें यह शिक्षा देती है कि अधार्मिकता तथा विषय वासना त्याग कर हम इस पृथ्वी पर संयम, न्याय तथा भक्ति का जीवन बिताएं और उस दिन की प्रतीक्षा करें जब हमारी आशाएं पूरी हो जाएंगी और हमारे महान ईश्वर एवं मुक्तिदाता यीशु मसीह की महिमा प्रकट हो जाएगी। उन्होंने हमारे लिए अपने को बलि चढ़ाया है, जिससे वह हमें हर प्रकार की बुराई से मुक्त करे और हमें एक ऐसी प्रजा बना दे जो शुद्ध हो, जो उनकी अपनी हो और जो भलाई करने के लिए उत्सुक हो। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता है। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता है। यदि तुम प्रभु पर भरोसा रखकर भला करोगे तो स्वदेश में सुरक्षित रह सकोगे। यदि तुम प्रभु में अपना आनंद पाओगे तो वह तुम्हारा मनोरथ पूरा करेगा। अनुवाक्य। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता है। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता है। प्रभु धर्मियों की रक्षा करता है। वे अनंत काल तक सुरक्षित रहेंगे। प्रभु मनुष्यों का पथ प्रदर्शन करता और अपने कृपा पात्र को संभालता है। अनुवाक्य। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता है। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता है। बुराई से बचते रहो,
भलाई करते रहो और तुम सदा ही सुरक्षित रहोगे। धर्मी देश के अधिकारी होंगे और वहां सदा के लिए बस जाएंगे। अनुवाक्य, प्रभु धर्मियों का उद्धार करता है। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता है। जय घोष। हालेलुया। यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 17 पद संख्याएं 7 से 10 तक। प्रभु यीशु ने कहा, यदि तुम्हारा सेवक हल जोतकर या ढोर चराकर खेत से लौटता है तो तुम में ऐसा कौन है जो उससे कहेगा, आओ तुरंत भोजन करने बैठ जाओ? क्या वह उससे यह नहीं कहेगा, मेरा भोजन तैयार करो, जब तक मेरा खाना पीना न हो जाए कमर कसकर परोसते रहो, बाद में तुम भी खा पी लेना? क्या स्वामी को उस नौकर से इसीलिए धन्यवाद देना चाहिए कि उसने उसकी आज्ञा का पालन किया है? तुम भी ऐसे ही हो। सभी आज्ञाओं का पालन करने के बाद तुमको कहना चाहिए, हम अयोग्य सेवक भर हैं, हमने अपना कर्तव्य मात्र पूरा किया है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ तीतुस के नाम पत्र से हैं। अध्याय 2 पद संख्याएं 1 से 8 फिर 11 से 14 तक हमने सुना। संत पौलुस तीतुस को समझाते हैं कि तीतुस वहाँ के लोगों को समझाए, शिक्षा दे, वृद्धों को, वृद्धाओं को और वृद्धाओं के द्वारा तरुण स्त्रियों को शिक्षा मिले और साथ साथ युवक युवतियों को भी शिक्षा देनी है। शिक्षा देने से, शिक्षा प्राप्त करने से मनुष्य अच्छे हो जाते। संत मत्ती के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 4 पद संख्याएं 23, 24, 25 में ईसा उनके सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते और हर तरह के रोगियों को चंगा करते हुए सारी गलीलिया में घूमते रहते थे। एक विशाल जनसमूह उनके पीछे पीछे चलता था। यीशु ने कहा, मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वो आत्मा और जीवन है। यीशु की शिक्षा से हम पवित्र हो जाते हैं। आगे संत पौलुस ने तीतुस को समझाया कि न केवल प्रभु यीशु ने शिक्षा दी, वह शिक्षा हम दूसरों को दे। यीशु के बारे में पौलुस का कहना है, प्रभु यीशु ने हमारे लिए अपने को बलि चढ़ाया, जिससे वह हमें हर प्रकार की बुराई से मुक्त करे और हमें एक ऐसी प्रजा बनाए जो शुद्ध हो, जो उनकी अपनी हो और जो भलाई करने के लिए उत्सुक हो। तो एक तरह हमको शिक्षा देनी है, दूसरी तरह
हमको सुसमाचार का प्रचार करना है। सुसमाचार प्रभु यीशु के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान है, उनका स्वर्गारोहण है। शिक्षा और सुसमाचार से लोग पवित्र हो जाते हैं, ईश्वर की संतान बन जाते हैं। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 में सबसे पहले प्रभु यीशु ने एक कलीसिया की बात कही। कलीसिया विश्वासियों का एक समुदाय है। संत पेत्रुस उस कलीसिया की चट्टान है। उनके प्रेरित, यीशु के प्रेरित नींव है और यीशु कोने के पत्थर है। प्रभु यीशु कोने के पत्थर के रूप में एक भवन, एक आध्यात्मिक मंदिर का निर्माण करते हैं। वह विश्वासियों का एक समुदाय है। वह ईश्वर भक्तों का समुदाय है, ईश्वर के परिवार के सदस्य हैं। यह ईश्वर की योजना है कि हम लोग ईश्वर की संतान का जीवन बिताए। इसके लिए शिक्षा और सुसमाचार का प्रचार अनिवार्य है। एक सच्ची घटना मैंने सुनी है। यूरोप के कुछ टूरिस्ट लोग अफ्रीका के गांव में गए और उन्होंने देखा एक बुजुर्ग व्यक्ति बाइबल पढ़ रहा है। जो अनुवाद करता है उससे पूछा, यह व्यक्ति क्या कर रहा है? तो उसने कहा, यह बाइबल पढ़ रहा है। तो टूरिस्ट का नेता उसने कहा कि हम लोगों ने बाइबल सब छोड़ दी है, हम लोग आगे बढ़ गए हैं, तरक्की कर चुके हैं, हम लोग इन सबों में विश्वास नहीं करते। तो उस अफ्रीका व्यक्ति ने इस अनुवाद करने वाले से पूछा कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? तो उसने कहा कि यूरोप के लोगों ने बाइबल सब छोड़ दी है, यीशु की शिक्षा से आगे बढ़ गए हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा, उस अफ्रीकन ने कहा कि इस गांव के शुरुआत में फाटक पर बहुत सारे बर्तन रखे हैं, आपने देखा होगा। उस बर्तन में हम लोग मनुष्यों के मांस खाते थे। इस बाइबल को पढ़ने से हम लोगों ने बुराई छोड़ दी, मनुष्य के मांस को खाना छोड़ दिया है। यदि यह बाइबल नहीं पढ़ते, ये टूरिस्ट लोग अभी हमारा आज का भोजन बन जाते। कहने का मतलब है, भाई और बहनों, जहाँ प्रभु यीशु का सुसमाचार पहुंचा, यीशु की शिक्षा, यीशु के सुसमाचार का प्रचार हुआ है, वहाँ लोगों ने बुराइयां छोड़ दी है और लोग अच्छे बनने लगे। संसार के कोने कोने में, याद रखें, पढ़े लिखे हमारे केरल के राज्य में पिछली सदी में गुलामी थी। ईसाई मिशनरियों के दबाव से राजा ने, ट्रावनकोर के राजा ने आदेश दिया कि यहाँ गुलामी नहीं रहेगी। यहाँ प्रभु यीशु का प्रचार प्रसार है, उनकी शिक्षा का प्रचार है, वहाँ लोग और अच्छे बन जाते हैं। इस संदर्भ में हम याद रखें, स्तोत्र 119 में हम लोग पढ़ते हैं, तेरी शिक्षा का पालन करने से ही नवयुवक निर्दोष आचरण कर सकता है। जहाँ सुसमाचार है, सुसमाचार में लोग विश्वास करेंगे, विशेषकर युवक युवतियाँ, वे अच्छे हो जाते हैं। हमारे केंद्र में किसी पुरोहित के भतीजे या रिश्तेदार कभी कभी आते हैं। कई लोग बहुत शरीफ लोग हैं, अच्छे अच्छे युवक युवतियाँ, वे सब कुछ जानते हैं लेकिन बुरा जीवन नहीं जानते।
तो मैं कई लोगों को बोलता हूँ, देखिए इन लोगों को अच्छी शिक्षा मिली है, अच्छा मार्गदर्शन मिला है। दूसरे तरफ हम देखते हैं बहुत सारे पल्लियों में, बहुत सारे परिवारों में सही शिक्षा की कमी है, धर्म शिक्षा की कमी है। हमारी पल्लियों में, हमारे परिवारों में, हमारे स्कूलों में प्रभु यीशु की शिक्षा अनिवार्य है। इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु एक महत्वपूर्ण शिक्षा दे रहे हैं। उसमें यीशु कहते हैं कि हम लोग अपना कर्तव्य पूरा करने के बाद प्रतिफल नहीं खोजे, प्रशंसा नहीं खोजे। अक्सर हम लोग अपने कर्तव्यों को पूरा करने के बाद प्रतीक्षा करते हैं, उम्मीद रखते हैं कि लोग हमको प्रोत्साहन दे, प्रतिफल दे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। हम लोगों को कहना है हम लोग अयोग्य सेवक हैं, हमने केवल अपना कर्तव्य पूरा किया है, नहीं तो हम लोग निराश हो जाएंगे। अक्सर हमको विपरीत प्रतिक्रिया, प्रतिफल नहीं मिलेगा, विपरीत प्रतिक्रिया होगी, लोग हमारा विरोध कर सकते हैं। एक बार मैं मिस्सा के लिए प्रवेश करने जा रहा था तो एक महिला मेरे पास आई और उसने कहा, फादर मैं तो बहुत दुखी हूँ। मैंने पूछा क्यों? उसने कहा, मैं अपने हस्बैंड के लिए, अपने पति के लिए, बाल बच्चों के लिए इतना करती हूँ, फिर भी वे मुझे नहीं मानते हैं, मेरा तिरस्कार करते हैं। मैंने उसको समझाया कि आप आइंदा आपसे पति के लिए, बाल बच्चों के लिए मत कीजिए, प्रभु यीशु के नाम पर प्रभु के लिए कीजिए। उसका फायदा कई लोगों को मिल सकता है। आपके पति, आपके बाल बच्चे उस कारण से, उस काम से फायदा उठा सकते हैं। और मैंने उस महिला से कहा, बैठ जाइए, मिसा में बैठ जाइए। मैंने अपने प्रवचन का विषय बदल दिया। मैंने कलोसियों का नाम पत्र खोल करके लोगों को समझाया और उस महिला ने भी यह सुना। संत पौलुस कलोसियों के नाम पत्र अध्याय 3 में लिखते हैं, पसंख्याय 17 से, आप जो भी कहे या करे वह सब प्रभु ईसा के नाम पर किया करे। आप लोग उन्हीं के द्वारा पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें। आगे 23 पद संख्या 23-24 में पौलुस का कहना है, संत पौलुस लिखते हैं, आप लोग जो भी काम करे मन लगा कर करे, मानो मनुष्यों के लिए नहीं बल्कि प्रभु के लिए काम कर रहे हों, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रभु पुरस्कार के रूप में आपको विरासत प्रदान करेगा। आप लोग प्रभु के दास हैं, तो हमको जो कुछ करना है वह मन लगाकर करना है। उसका प्रतिफल हम ईश्वर से खोजे, प्रभु यीशु से खोजे, पवित्र आत्मा से हम प्रार्थना करें ताकि हमको प्रभु का प्रतिफल मिले। हमारे काम से कई लोग फायदा उठा सकते हैं, लेकिन हमारा मालिक ईश्वर है, वो हमको प्रतिफल देगा। तो हमारे जीवन में कई घटनाओं में हम दुखी नहीं रहेंगे। तो पहले पाठ और आज के सुसमाचार को हम एक साथ देखेंगे। तो एक पवित्र कलीसिया में, प्रभु यीशु के समुदाय में हम लोग ईश्वर की इच्छा के अनुसार ईश्वर के लिए काम करेंगे और खुशी खुशी इस दुनिया से चले जाएंगे। इसके लिए हम कृपा मांगते हैं। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु,
हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देकर हम प्रार्थना करते हैं कि हम सब प्रभु यीशु की शिक्षा, प्रभु यीशु के क्रूस मरण, दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान की कृपा पाए। हम ईश्वर की संतान का जीवन बिताकर स्वर्ग पहुंच सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।